जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का पूरा सिलेबस आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराया है। दोस्तों यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट यदि आप देखना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। ठीक दोस्तों, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट एंड दोस्तों जो इस समय आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो करा रहा हूं दोस्तों वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के प्रीवियस ईयर का पेपर दोस्तों कौन सा 2019 वाला पेपर है। 2019 में ये पेपर दोस्तों मैं कराने जा रहा हूं, ये पेपर आया है। ठीक दोस्तों, तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा दोस्तों और क्या अच्छे से प्रैक्टिस भी करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है। दोस्तों अपवर्त का मतलब दोस्तों मल्टीपल होता है, यानी कि 9 का टेबल पहाड़ा पढ़ना होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए 9 की 9, यहां तो एक बेकार है, यहां देखिए 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 17, 9 चौक 36। दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। थर्ड में क्या 3 है, यहां 18 है, बेकार है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 40 के बीच दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्याएं पूछा है। तो 30 और 4 पहला ऑप्शन 31 और 33। दोस्तों अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या किसी से नहीं करती, स्वयं से करती हैं और एक से करती। उनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, क्या एक तो स्वयं और एक दोस्तों एक होता है। तो दोस्तों 33 देखिए दोस्तों 1 से भी कटेगा और दोस्तों 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और क्या 33 से भी कटेगा दोस्तों, यानी कि इसके क्या फैक्टर 1 से अधिक है। इसको देखते हैं दोस्तों 33 और 37। 33 यहां भी आएगा तो ये भी कट जाएगा दोस्तों। यहां देखिए 31 और 37, 31 किसी से नहीं कटेगा और 37 भी दोस्तों किसी से नहीं कटेगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही होगा। यानी कि तो 31 और किसका कहा 39, 31 और 39 दोस्तों 39 दोस्तों 3 से कट जाएगा ना, 1 से कटेगा 3 से कटेगा कि नहीं, और दोस्तों क्या 39 से भी कटेगा। हाँ? और 13 39 13 से भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा तीसरा सही होगा। अगला देखना, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं यदि उनका महत्तम समापवर्त मतलब दोस्तों मासा HCF दे रखा है 12 है। कितना है 12 है। तो ये संख्याएं याद कीजिए, जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न मिलता है तो दोस्तों अनुपात में दे रखा है और उसका मासा दे रखा है। दोस्तों जब भी कभी अनुपात वाले प्रश्न होते हैं तो मान के लगाते हैं 3x 5x ऐसे करके मानते हैं, x मानते हैं दोस्तों, वो वहां पर जो x होता है वो उसका मासा होता है। तो दोस्तों ये 12 दे रखा है, 12 से प्रत्येक अनुपात को मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक, 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए। पहली संख्या 12, 12 की मल्टीप्लाई दोस्तों 2 से करेंगे 22, कितना 12 दूनी 24 होता है। और दोस्तों 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 3 36। देखिए जो भी ऑप्शन होगा जिसमें 12 24 36 कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड में 12 24 36 है और किसी में 12 24 36 नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा सेकंड। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए। एक क्लास में 30 बच्चे थे, उसमें से दोस्तों 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए यानी कि पास हो गए। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, टोटल बच्चे 30 है, 80% पास हो गए दोस्तों। तो बच्चों की संख्या पूछा 30 में कितने पास हुए दोस्तों। जब भी ऐसा कहता है तो दोस्तों निकाल दे 30 का 80% निकाल लीजिए। 30 का 80% दोस्तों कैसे निकाल देंगे, कैसे निकालते दोस्तों, ध्यान से देखिए 30 गुणे 80 और प्रतिशत का मतलब दोस्तों मैं जब भी कराता हूं बताता हूं प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। जहां पर प्रतिशत लगा होता है उसके स्थान पर क्या लिखते हैं दोस्तों 1/100 इंटू 1/100 कट कर लीजिए। दोस्तों 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 8 24 दोस्तों कितना 24, यानी कि दोस्तों उस कक्षा में 24 बच्चे पास हुए। कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा, 24 बच्चे दोस्तों उस कक्षा में पास होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 18% का भिन्न रूप होगा। दोस्तों हमें क्या कन्वर्ट करना है दोस्तों, 18% का भिन्न रूप, 18% को भिन्न में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना दोस्तों। तो 18% है तो 18 बटे दोस्तों कितना प्रतिशत का मतलब दोस्तों क्या है 18% और प्रतिशत का मतलब दोस्तों 1/100 होता है। इसलिए दोस्तों 18 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/100 से। क्लियर दोस्तों, काट लेते हैं, किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 9 18 और 2 पंचे 10 0 50 कितना 9/50 कितना दोस्तों 9/50। किस ऑप्शन में दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला है 50/9 तो नहीं हो सकता, यहाँ कितना 9/50 है, दूसरा 18/50 ये भी नहीं, तीसरा 3/50 ये भी नहीं, लास्ट और कितना 9/50, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 4 सही होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आए होंगे दोस्तों। आपके पेपर में कितने आते हैं 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद आपने अच्छे समझ लिया होगा। आप दोस्तों बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की दोस्तों।
दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चर्चा करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कितने अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं? 6 होते हैं ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या कहा? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन सी होगी? ये तो आपको पता है। क्या लिखोगे? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर दोस्तों कितना? 1 लिख के कितने? 2 जीरो। 3 अंकों के 1 2 3 अंकों के 100 हो गई, ठीक है दोस्तों। कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कह रहा है आपसे 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर व्यास 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कितना आसान प्रश्न है। अति लघुत्तरीय वाले जो प्रश्न दोस्तों आपके 1 नंबर में आते हैं ना दोस्तों। कह रहा है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या लिखते हैं? दिया है, क्या दे रखा दोस्तों? व्यास बराबर दोस्तों कितना होगा? 35 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों। और आप जानते हैं जो त्रिज्या बराबर दोस्तों होता है, त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? आर। त्रिज्या आर बराबर दोस्तों जो होती है व्यास की आधी होती है। व्यास की आधी मतलब व्यास बटे 2 होता है, ये तो पहले से जानते हैं। तो आर बराबर दोस्तों व्यास कितना? 35/2 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। आपसे पूछा गया वृत्त का परिमाप। दोस्तों जो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप दोस्तों वृत्त की परिधि के बराबर होता है। वृत्त की परिधि के बराबर होता है, ये आप जानते हैं ना दोस्तों। वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होता है दोस्तों। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। दोस्तों वैल्यू डाल देते हैं। 2π की वैल्यू दोस्तों 22/7 होती है। और आर की वैल्यू दोस्तों कितनी? 35/2। 35/2। यहां कट मत करिएगा ऊपर, वहां की पॉइंटों में निकालने तो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगा दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, यहां कट कर लीजिए। 7 एकम 7 7 बचे 35, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। कितना बचा जाके हमारे पास? 22 गुणे 5। और दोस्तों 22 गुणे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 110 सेंटीमीटर। परिमाप दोस्तों सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि यहां क्या था? व्यास भी सेंटीमीटर में था। लिखोगे आता है वृत्त का परिमाप बराबर दोस्तों कितना? 110 सेंटीमीटर आया दोस्तों। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 कह रहा है 24/27 को दशमलव संख्या में बदलिए। को दशमलव संख्या में बदलिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या कहा? 24/27 को दशमलव संख्या में बदलिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें क्या करना है? तो दोस्तों क्या करेंगे? 24 बटे दोस्तों 27 है, तो दोस्तों इसको दशमलव संख्या में बदलना है। यानी कि 7 से 24 को भाग कर देंगे दोस्तों। कितना होगा? 7 त्रिक 21 होता ना। 7 चौक 28 ज्यादा होगा, 7 त्रिक 21 होगा दोस्तों। 3 बचा रखे, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। 7 चौक 28 हो गया दोस्तों। कितना? 2 बचा रखे, पॉइंट लगाई इसलिए 0 बढ़ गया। 7 दूनी 14 हो गया।
ठीक दोस्तों, अगला कितना 6 बचा जाके, है कि नहीं, कितना 6 बचा जाके, और दोस्तों पॉइंट लगा 0 बना लिया, 7 बचे 35, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 आ गया दोस्तों 4 बचा जाके, ठीक है। ऐसे दोस्तों बचता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन दोस्तों कितना होगा 24/27 कितना आया दोस्तों 3.428 आया दोस्तों। तो ये 5 से बड़ा इसलिए 3.43 दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लिखना चाहिए तो लिख दीजिए, आता है 24/27 का दशमलव संख्या 24/27 का दशमलव संख्या बराबर दोस्तों 3.43। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 नंबर दोस्तों। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी तल पर स्थित एक रेखा, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है एक तल है, उस तल में एक रेखा स्थित है, उस रेखा पे कितने बिंदु होंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं दोस्तों ये एक तल हमारा, एक जो हमारा व्हाइट बोर्ड है दोस्तों, एक तल है हमारा, ठीक है। इस तल में एक रेखा खींच दी दोस्तों, इसका नाम दे दिया AB। कह रहा है इस AB रेखा पर कितने क्या होंगे बिंदु होंगे। दोस्तों देखिए, ये दे अलग से ब्लैक से लगा रहा हूं दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जितने चाहे उतने लगा सकते हैं दोस्तों, कहीं कोई लिमिट है इसकी दोस्तों। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, जितने चाहे उतने लगा सकते हैं। इस रेखा पे तो सारे बिंदु काउंट कर सकते हैं दोस्तों, देखिए कितने सारे लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों किसी तल पर स्थित एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, पूरा आंसर आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। क्या किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो आप लिखोगे किसी तल पर स्थित एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। अनंत, असंख्य या अपरिमित दोस्तों, अनंत का है, असंख्य है, अपरिमित। आप पूरा आंसर लिखिएगा, किसी तल पर स्थित एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप आंसर पूरा दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला अनुपात देखा दोस्तों आपसे 2:3 और दोस्तों 5:8, इन दोनों में से दोस्तों ध्यान से समझिए, 2 तरीके हैं दोस्तों। या तो इसके क्या समान कर लें, हर 2/3 है, और दोस्तों 5/8 है, इन दोनों के हर समान कर लें। दोस्तों इसको क्या मल्टीप्लाई, 2/3 की दोस्तों 2/3 को मल्टीप्लाई दोस्तों किससे कर दे। चलिए अगली लाइन में करते हैं, 2/3 बराबर दोस्तों 2/3 गुणे, देखिए दोस्तों जो इसका हर है उससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 8/8। इसको दोस्तों 5/8 की मल्टीप्लाई दोस्तों इसका जो हर 3। एक तरीके से कहने का मतलब है जो दोनों भिन्नों के हर है उसका लासा निकाल लेते हैं, का LCM। दोनों भिन्नों का हर दोस्तों 3 इधर 8 है, 3 और 8 दोनों का लासा कितना आएगा, 3 भाई 2 से काटोगे तो 3 और 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 3 2 हो जाएगा, फिर 2 से दोस्तों 3 2 3 1 और फिर दोस्तों 3 से कटेगा, यही तो आएगा। चाहे तो दोस्तों क्या उससे मल्टीप्लाई कर दे, इनके लासा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोस्तों यदि इनके जो भिन्न में लिखा हो, क्योंकि हमें भिन्न बराबर करनी है, भिन्न में लिखा हो या तो दोस्तों चाहे तो लासा से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो 24 या 24, लासा से ना करिए दोस्तों, लासा से गड़बड़ हो जाएगा। लासा से करेंगे तो हाँ गड़बड़ हो जाएगा, लासा से मत करिए। जो यहां लिखा हो 3/8 दोस्तों, यहां 3 लिखा है, हमें ये बराबर करने, तो ये बराबर करने जो दूसरी भिन्न का हर होगा उसके हर में उसी से उस भिन्न को दूसरी भिन्न को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या 2/3 है, 5/8 है, तो यहाँ 3 है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ दोस्तों यहाँ 8 है, तो यदि हम इसको 8 3 24 होता तो दोस्तों 8 से इसके इस भिन्न को 2/3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और दोस्तों 8 3 24 होता है, इसलिए 3 से कर दिया। तो दोस्तों ध्यान समझिए कितना होगा, 2 8 16 बटे दोस्तों कितना होगा, 3 8 24 हो गया। यहाँ दोस्तों देखिए कितना 5 3 15 और बटे दोस्तों कितना 8 3 24। कौन सा अनुपात बड़ा होगा,
कौन सा अनुपात, देखिए यहाँ जिसका कौन सा अनुपात, जिसका अंश बड़ा वह अनुपात बड़ा, क्या जिसका अंश बड़ा होगा वह उसका अनुपात बना होगा। जब भी ऐसी भिन्न मिलती, दो भिन्न मिलती है और आपसे कहे कि उन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उन दोनों भिन्नों के हर को आप बराबर कर लीजिए, ठीक है। और बराबर करने के बाद दोस्तों जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न दोस्तों बड़ी हो जाएगी। यहां 16/24 कौन सी भिन्न, 2, तो 2/3, ठीक है। और यहां दोस्तों 15/24 कम है ना, इसलिए ग्रेटर देन कितना 5/8, 15/24 का मतलब 5/8। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकते। या दोस्तों नहीं ये समझ में आ रहा दोस्तों, सिंपल सा 2/3 है, यानी कि दोस्तों इसको लिख सकते हैं क्या, 3 से 2 को भाग करना है। इसका मतलब तो यही हुआ दोस्तों, पॉइंट लगा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, 3 × 18 हो गया, 2 ताल लिया, 0 का 3 × 18, ठीक है। बात क्लियर हो गई, यही तो छोड़ दीजिए इसको, 2 बचेगा। अगला दोस्तों देखते देखते कितना है, 5/8, इसको भी चेक कर लेते हैं, इससे तो और क्लियर हो जाएगा। 8 / 5, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 8 × 5 = 8 × 48 हो गया दोस्तों। कितना बचा गया दोस्तों, 2, और पॉइंट लगा 0 बढ़ाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा जाके 0, 8 × 5 = 40। अब देखिए यहाँ 0.625 आ रहा है, यहाँ 0.66 आ रहा। आगे करेंगे दोस्तों 20 आएगा तो 3 6 × 18 तो 0.6666 बार बात भाई, यहाँ 3 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ा लोगे आप तो 3 × 18 आएगा। अब फिर 2 बचेगा दोस्तों, इसमें बचेगा कि नहीं बचेगा दोस्तों, तो ये तो बढ़ता है 0.666 आ रहा है, यहाँ कितना 0.625, कौन सा बड़ा होगा दोस्तों, 0.666 बड़ा होगा ना, यानी कि 2/3। तो यहाँ भी लिख सकते हैं दोस्तों 2/3 इज ग्रेटर देन कितना 5/8, अथवा दोस्तों है ये, और चाहे आप इस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, जैसे आपको समझ में आए वैसे लगा लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अंतिम प्रश्न दोस्तों, अति लघु प्रश्न 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 60 कप थे, ठीक है। आगे कह रहा है 40 कप बिक गए, 40 कप बिक गए। आगे आपसे कह रहा है कुल कितने प्रतिशत कप बिके, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, कुल कितने प्रतिशत कप बिके दोस्तों। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। दोस्तों टोटल कपों की संख्या कितना 60, तो 60 कप जो होंगे 100% के बराबर होंगे, क्योंकि यही कुल कप है, और जब कोई चीज कुल होती वही 100% के बराबर होती, तो इसलिए दोस्तों लिखोगे, क्या लिखोगे, 60 कप का प्रतिशत, 60 कप, ठीक दोस्तों। 60 कप किसके बराबर होंगे, 60 कप दोस्तों 100% के बराबर होंगे, ठीक है। 60 कप का मान दोस्तों, चल पूरा लिख देते हैं, 60 कप का मान बराबर दोस्तों कितने 100% के बराबर होगा। इसीलिए दोस्तों यहां से 1 कप का मान निकाल दिए, 1 कप का मान दोस्तों, 1 कप का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 बटे दोस्तों कितना 60% हो जाएगा, 100/60 होगा। निकल दोस्तों में निकाला 40 कप कितने में बिके, 40 कप बिके गए हैं, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, तो 40, तो दोस्तों 1 कप का मान दोस्तों 100/60% है, इसलिए 40 कप का मान कितना होगा, 40 कप का मान, एक ही नियम दोस्तों लगा रहे हैं, 100/60 × 40, ये दोस्तों टोटल होगा प्रतिशत हमारा। टोटल क्या होगा दोस्तों, प्रतिशत होगा। काट पीट लेते हैं, 0 से 0 गया, कटेगा दोस्तों 2 दूना 4, 2 3 6, कितना दोस्तों 100/3 बचा जाके, इसको भी काट लेते हैं, तो 3 3 100 दोस्तों, क्यों 200 बचेगा ना, 100 की मल्टीप्लाई 200, 200/3, तो 3 × 18 होगा दोस्तों, हाँ। और फिर दोस्तों कितना 3 × 18, 2 बचा, 3 × 18, 3 × 18, यानी कि दोस्तों कितना आएगा, ये आएगा 66.67, भाई 66.666 आ जाएगा, तो इसलिए 66.67% लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, अतः 40%, अतः 40 कप का मान, ब्रैकेट में दोस्तों लिख लेना प्रतिशत में, आप इसी के आगे लिखिएगा,
ठीक है। 40% का मान दोस्तों प्रतिशत में कितना, 66.66 या 66.67 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए फटाफट। आगे दोस्तों चर्चा करते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों पर। कितना दोस्तों किसमें चर्चा करते हैं, लघु उत्तरी। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, लघु उत्तरी प्रश्न दोस्तों क्या कह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 12, हर पेपर में दोस्तों 12 मार्क्स से प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। ये भी देखिए 12 मार्क्स से संबंधित है। 18 माइनस का 14 प्लस मंझिला ब्रैकेट 16 माइनस का ब्रैकेट में 18 माइनस 5 ब्रैकेट बंद, मंझिला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं, 2 नंबर के, इसलिए दोस्तों ये 2-2 नंबर के प्रश्न है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा कितना आसान प्रश्न है। अभी 12 मार्क्स तो दोस्तों मैंने आपको समझाया है, समझाया कि नहीं दोस्तों। क्या दोस्तों पहले सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न को नोट कर लेते हैं। जो आपकी उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस पर सबसे पहले क्या करोगे, जो ये प्रश्न इस तरीके से दे रखे होंगे उसको पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। 12 मार्क्स दोस्तों क्या होता है, BODMAS। बी क्या होता है दोस्तों, क्या सबसे पहले दोस्तों लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट दोस्तों, फिर कितना बिग ब्रैकेट। मतलब रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक दोस्तों। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, या दोस्तों इसी को कहते हैं का लिखा होगा, या आप दोस्तों वहां पर मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। डी का मतलब दोस्तों डिवाइड होता है, भाग होता है। एम का मतलब दोस्तों गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ए का मतलब दोस्तों एडिशन होता है, मतलब जोड़ना होता है, जोड़ना होता है दोस्तों। ए का मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन होता है यानी कि घटाना। ठीक दोस्तों, सब इसी सीक्वेंस पे करेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या, 18 माइनस सबसे पहले दोस्तों क्या है, यहाँ ब्रैकेट ये वाला छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 16 माइनस का 18 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना, 13। ठीक है। अब दोस्तों किसको, मंझिले ब्रैकेट को 18, 14 प्लस का 16 में से कितना 13 जाएगा दोस्तों, कितना जाएगा 3। फिर 18 माइनस 14 प्लस 3 17, यानी दोस्तों एक आंसर आ गया है दोस्तों, फटाफट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर तो ध्यान से देखिए 13 क्या कह रहा है। 13 नंबर कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, तीन ही कोण में आपके एग्जाम में पेपर में आते हैं, 60, 90 और 120। तीन तैयार कर लीजिए, तीनों में से कोई ना कोई 2 नंबर में या 1 नंबर में दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों क्या करेंगे, पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, एक उचित लंबाई का रेखाखंड खींच लेते हैं AB। फिर दोस्तों क्या करेंगे, एक उचित लंबाई की दोस्तों चाप लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो प्रकार की नोक A पे रखेंगे और प्रकार की नोक A पर और पेंसिल की नोक दोस्तों C पे रखेंगे। जितनी ये डिस्टेंस उतनी लेकर दोस्तों उसके बाद यही इतनी ही डिस्टेंस से लेकर यहाँ चाप लगा लेंगे D पर बिंदु पर। ठीक दोस्तों, कितना बना दोस्तों 90। उसके बाद दोस्तों जितनी CD होगा उतना दोस्तों चाप लेके E पर चाप लगा लेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, वही डिस्टेंस रखेंगे जितनी दोस्तों AC थी, जितनी डिस्टेंस AC थी वही चाप दोस्तों CD लगाया और डिस्टेंस कम नहीं किया, वही क्या D ही लगाया। उसके बाद दोस्तों क्या करें, वही डिस्टेंस अभी भी नहीं कम करेंगे, E पे रखेंगे दोस्तों तो ये लगाएंगे और दोस्तों D पे रखेंगे तो ये लगाएंगे। ध्यान समझिए, क्या E पे रखा दोस्तों तो ये हमने लगाया और D पे रखा दोस्तों ये लगाया और इसको दोस्तों इससे क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये दोस्तों हमारा 90 डिग्री बनकर तैयार होगा। ABCD E हो गया दोस्तों, ये हमारा F हो गया। तो दोस्तों हमारा एंगल कितना, एंगल अतः एंगल FAB बराबर दोस्तों 90 डिग्री। दोस्तों अब इसमें 2 नंबर का तो आप इसकी रचना भी लिख दीजिएगा। ठीक दोस्तों, रचना दोस्तों मैंने इसको पढ़ाया अच्छे से, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जब जिसमें
60 90 120 का कोड बनाना था दोस्तों। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप अच्छे से रचना देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर। दोस्तों मैंने तो बहुत जल्दी में बता दिया, अब वहां अच्छे से और क्लियर से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप रचना अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राम ने रुपये 300 में एक रेडियो खरीदा। वह आगे कह रहा है, वह उसे कितने रुपए में बेचेगी। वह उसे कितने रुपये में बेचेगी उसे 20% का लाभ, उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों ध्यान से देखिए, ठीक दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, राम ने रुपए 300 में एक रेडियो खरीदा। क्या दिया है दोस्तों, क्या सबसे पहले राम ने क्या 300 रुपए का एक रेडियो खरीदा। दोस्तों जिसको खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रय, मतलब क्रय किया, कास्ट प्राइस सीपी कहते हैं। तो दोस्तों दिया क्या, क्रय मूल्य। किसका क्रय मूल्य दोस्तों, रेडियो का एक क्रय मूल्य। इतने में खरीदा गया, 300 रुपए में दोस्तों रेडियो खरीदा गया। ठीक है, और वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों ये देखा हमने, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, दोनों का मतलब एक ही है। लाभ प्रतिशत क्या है या प्रतिशत लाभ दोस्तों दे रखा कितना हमें, 220%। आपसे कह रहा है तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, वह उसे कितने रुपए में बेचे। दोस्तों विक्रय मूल्य चाहिए हमें, विक्रय मूल्य इक्वल टू दोस्तों क्वेश्चन मार्क। क्लियर दोस्तों। दोस्तों आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों जो होता है लाभ इंटू 100 अपान दोस्तों क्रय मूल्य। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, लाभ प्रतिशत दोस्तों हमारे पास 20 है, बराबर लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना 20 है, लाभ दोस्तों कितना, लाभ तो हमें क्या पता नहीं है तो लाभ निकाल लेते हैं दोस्तों, गुणे क्रय 100 और 5 दोस्तों क्रय मूल्य कितना दोस्तों हमारे पास 300 है। कट कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे कटिंग कर लेते हैं, 0 से 0 गए, 0 से 0 गए दोस्तों, कितना बचा है क्या, लाभ 20 बराबर लाभ बटे 3, यानी कि दोस्तों ये इधर निकाल लेते हैं। लाभ क्रॉस मल्टी, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि लाभ बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई देंगे 60, यानी कि लाभ दोस्तों 60 है। बट आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य चाहिए दोस्तों। तो आप जानते हैं लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस दोस्तों उसके आगे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं क्रय मूल्य, आप उसी के आगे लिखिएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस का दोस्तों क्रय मूल्य। तो दोस्तों विक्रय मूल्य हमारा कितना है, ध्यान से देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य तो हमें ज्ञात ही करना है, लेकिन लाभ पता चल गया दोस्तों, लाभ कितना 60 हो गया। विक्रय मूल्य दोस्तों निकालना है इसलिए विक्रय मूल्य ही रहा, माइनस दोस्तों क्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना 300 रुपए, 300 दोस्तों चाहिए क्या, विक्रय मूल्य दोस्तों इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो 60 इधर माइनस का है, ये माइनस का दोस्तों है, बराबर के इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा कितना 300 इक्वल टू विक्रय मूल्य। तो दोस्तों क्या विक्रय मूल्य कितना हो गया, अतः विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों कितना होगा 300 प्लस 7 360 हो गया रुपए। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इसको कर लेंगे। ठीक दोस्तों, यहां लाइन लिख लीजिए, यहां चलिए लिख देता हूं 360 बराबर विक्रय मूल्य। ठीक दोस्तों, अतः हमारा विक्रय मूल्य, किसका विक्रय मूल्य क्या पूछा, तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। अतः लिखना चाहिए, अतः रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपए। इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कर लीजिए फटाफट। अगले क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए
जिससे 49 59, जिससे 49 कामा 59 और 109 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 3 और 5 रहे। 1 3 और 5 रहे। दोस्तों ध्यान से देखिए कितना आसान प्रश्न है ये। क्या दोस्तों आपसे कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 3 और 5 रहे। दोस्तों जब भी आपसे कहा, मैंने बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे या आपसे कहे अधिकतम संख्या, दोस्तों ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए, निकालेंगे कैसे। सबसे पहले जो दे रखा है 49 दे रखा है और दोस्तों कितना 59 दे रखा है और 109, इसको दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो शेषफल आपसे कह रहा है उसको दोस्तों घटा देते हैं। जैसे कह रहा है 49 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः है, मतलब क्रमशः मतलब पहले 49 में से 1 घटाएंगे, उसके बाद दोस्तों कितना 59 में से 3 घटाएंगे, उसके बाद दोस्तों 109 में से 5 घटाएंगे। क्या बचा दोस्तों? 49 में से 1 घटाए 48 बचा जाके, 59 में से 3 घटाए दोस्तों 56 बचा जाके, और दोस्तों 109 में से 5 घटाए 104 बचा जाके। अब 48 56 104 का दोस्तों क्या निकालेंगे हम? 48 56 तथा 104 का मासा दोस्तों निकाल लेंगे। का मासा कैसे होगा दोस्तों? ध्यान समझिए। 48 56 तथा 104 का मासा दोस्तों कैसे निकालेंगे? ध्यान समझिए कैसे है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 48 से दोस्तों 56 को भाग करेंगे तो 48 कम 48 दोस्तों ध्यान से देखिएगा कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8, ठीक है। और दोस्तों यहाँ लिख लिया 48, 8 छंग 48 दोस्तों। अब दोस्तों जो ये 8 आता है, इस 8 से अगली संख्या को डिवाइड करते हैं। जब दोस्तों अगली संख्या इस 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती तो यही दोस्तों इसका HCF होगा, और होगी ही दोस्तों। ध्यान समझिए, 8 कम 8 2 बचा जाके दोस्तों 4 उतार लिया, 8 3 24, यानी दोस्तों क्या यही दोस्तों 8 हमारा क्या होगा जाके 48 56 तथा 104 का मासा होगा। तो नीचे लिखोगे 48 अतः ऐसे लिख लो, 48 56 तथा 104 का मासा बराबर दोस्तों कितना हो गया 8। तो आपसे पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, लिखोगे अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, अतः बड़ी से बड़ी अभीष्ट संख्या, मतलब इससे कोई इसके अलावा कोई दूसरी नहीं हो सकती, बड़ी से बड़ी अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर दोस्तों 8। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। 8 से भाग करेंगे 49 को तो दोस्तों एक शेष बचेगा, 59 को भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, और दोस्तों किसको 109 को भाग करेंगे दोस्तों तो 5 शेष बचेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, ध्यान से दोस्तों देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 आपसे कह रहा है 5a² प्लस का 4a-2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न 2 नंबर में आया दोस्तों, इसको 1 नंबर में भी देते तब भी काम चलता। यदि a बराबर -2 हो, यदि a बराबर -2 हो। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कितना आसान प्रश्न है कि नहीं, 1 नंबर के लायक है दोस्तों ये, पर आया कितने में 2 नंबर में। चलो दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 5a² प्लस का 4a-2 आपसे कहा कि यदि a बराबर -2, तो जहां जहां पर दोस्तों a है वहां पर -2 यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 यहां पर दोस्तों a² है तो a की जगह कितना -2 का होल आप स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस का 4 यहां a के साथ कितना -2, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट लगा लिया, -2 इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों 5 अब -2 का स्क्वायर दोस्तों कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस दोस्तों 4 दूनी 8 हो गया, और माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों 5 चक्कू 20 हो गया दोस्तों, और -8 -2 कितना माइनस का 10 हो गया, बराबर दोस्तों कितना आ गया 10। आंसर दोस्तों आपका फाइनल आ चुका है आसान दोस्तों, 1 नंबर का ही तो है लेकिन आया 2 नंबर में दोस्तों। चलो अगला देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, नीचे दिए गए चित्र को देखकर, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, चित्र एक बना हुआ है, ठीक दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों इनके नाम दे रखे हैं A B C, और दोस्तों बीच में एक रेखा ये खींची गई, त्रिज्या O, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है तीनों त्रिज्याओं के नाम लिखिए। अगला दोस्तों दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है दोस्तों आपसे तीनों जीवाओं के नाम लिखिए। तीनों जीवाओं के नाम लिखिए। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। और दोस्तों चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है वृत्त का केंद्र बताइए। वृत्त का केंद्र बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए कितना आसान प्रश्न है। आपसे 4 प्रश्न पूछा, पहले पूछा है तीनों त्रिज्याओं के नाम, तो दोस्तों चारों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न के दोस्तों उत्तर हैं दोस्तों, ये हमारे क्या है उत्तर लिख रहे हैं दोस्तों, लिख दे रहा हूं हिंदी में अच्छे से, उत्तर, ठीक है। आंसर दोस्तों पहला कह रहा है तीनों त्रिज्याओं के नाम लिखोगे। तीनों त्रिज्याओं के नाम दोस्तों ध्यान से कौन से हैं, तीन त्रिज्याओं के नाम दोस्तों ध्यान से समझिए। पहली दोस्तों त्रिज्या कौन सी, त्रिज्या क्या जो वृत्त के केंद्र से खींची जाती है दोस्तों, पहली कौन सी, ध्यान से समझिए, ए ओ या ओ ए, चलो वृत्त के ओ ए, पहली ओ ए हो गई दोस्तों, दूसरी कौन सी ओ सी हो गई, या पहली कितनी ओ ए, दूसरी कौन सी ओ बी कर लेते हैं, चलो ओ बी, और तीसरी दोस्तों कौन सी होगी तथा ओ सी है, ठीक है। क्या कहा, तीनों त्रिज्याओं के नाम ओ ए ओ बी और ओ सी हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सेकंड क्वेश्चन का आंसर दोस्तों तीनों जीवाओं के नाम। तीनों जीवाओं के नाम, ध्यान से दोस्तों तीनों जीवाओं के नाम कौन कौन से, जीवा दोस्तों क्या होती, तीनों जीवाओं के नाम दोस्तों ध्यान समझिए, ए बी, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दोस्तों जो होती है वह जीवा कहलाती है, ए बी, दूसरी दोस्तों कौन सी बी सी, और तीसरी दोस्तों कौन सी सी ए, कौन सी तथा, ऐसे लिख लीजिए तथा सी ए है, कौन सी दोस्तों वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है दोस्तों वही कहलाती है हमारी जीवा। तो ए बी हो गई दोस्तों, दो वृत्त के दो बिंदु, एक ए और बी को मिला रही है, दूसरी कौन सी दोस्तों बी सी, और तीसरी कौन सी सी ए या ए सी दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वृत्त के व्यास का नाम, देखोगे वृत्त के व्यास का नाम, के व्यास का नाम दोस्तों, वृत्त का व्यास क्या होता है, बोलिए वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है दोस्तों वह उसका व्यास कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र से होकर कौन सी जीवा जा रही, ए सी, वृत्त का केंद्र दोस्तों तो यही है ये, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगी ए सी है, क्या पूछा था, वृत्त के व्यास का नाम दोस्तों ए सी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे चौथा क्या कह रहा है, वृत्त का केंद्र, तो दोस्तों लिखोगे वृत्त का केंद्र ओ है, क्या है दोस्तों ओ है। ये दोस्तों हमारे क्या सारे आंसर हो गए दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अंतिम प्रश्न दोस्तों, ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न आएगा दोस्तों 2019 का।
सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक दोस्तों, आगे कह रहा 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी थी। दोस्तों आगे आपसे कह रहा है सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान पेपर है दोस्तों ये। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये प्रश्न दोस्तों 2 तरीके से लग सकता है दोस्तों। कैसे दोस्तों, ध्यान से क्या है, देखिए दोस्तों क्या कहा था, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु दोस्तों ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा प्रश्न करने के लिए मैंने आपको बताया भी है और बहुत सारे संबंधित दोस्तों आयु से संबंधित मैंने दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको कराए हैं। कराए कि दोस्तों नहीं कराए? दोस्तों नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्रैक्टिस सेट में अच्छे से दोस्तों वाच करिएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मानेंगे दोस्तों क्या, सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु पूछा। दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं, माना यहां दोस्तों कह रहा सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ा दोस्तों? सलमा बड़ी है ना, तो माना रेशमा की आयु, दोस्तों रेशमा की आयु मान लेते हैं x वर्ष। कितनी दोस्तों? x वर्ष मान लेते हैं। और कहा सलमा अपनी बहन, तो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? सलमा की आयु दोस्तों, तो सलमा की आयु क्या कहा था, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। यानी कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। रेशमा x वर्ष की है तो सलमा कितनी होगी? x + 10, x + 10 वर्ष हो गई। आगे दोस्तों कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सबसे पहले दोस्तों 4 वर्ष पहले दोनों की आयु निकालते हैं। लिखो कि 4 वर्ष पहले, बिफोर की बात कर रहा, रेशमा की आयु बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में दोस्तों कितनी है? x है। 4 रेशमा की वर्तमान, दोस्तों क्या रेशमा की आयु लिखा मैंने, तो रेशमा की आयु का था दोस्तों, जब भी ऐसा शब्द लिखा हो रेशमा की आयु, सलमा की आयु, किसी की आयु लिखा हो तो उसका होता है दोस्तों वर्तमान आयु होता है। यहाँ पूछा भी सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु, वर्तमान यहाँ या तो लिखिए सलमा की वर्तमान आयु या वर्तमान आयु नहीं लिखते हैं तो खाली रेशमा की आयु का मतलब ही रेशमा की वर्तमान आयु है दोस्तों। चाहिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु x - 4 वर्ष हो गई दोस्तों। और दोस्तों 4 वर्ष पहले, ठीक है, किसकी आयु बताइए दोस्तों? 4 वर्ष पहले किसकी? सलमा की आयु, सलमा की आयु दोस्तों ध्यान से देखिए कितनी हो जाएगी? x + 10 तो थी वर्तमान में, और 4 वर्ष पहले मैंने x + 10 - 4 यानी दोस्तों x + 6 वर्ष। क्लियर होगी दोस्तों? आगे दोस्तों प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों प्रश्नानुसार क्या कहा था? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, दोस्तों सलमा की आयु कितनी हमारे पास है? x + 6। सलमा की आयु, रेशमा की आयु, दोस्तों रेशमा की आयु कितनी? x - 4। ये 2 चीजें आपसे कहा है।
कहा 4 वर्ष कहाँ गया, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी, किसकी, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी। कौन 2 गुना है, सलमा। इसलिए दोस्तों क्या, रेशमा की आयु में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चूंकि मैं बराबर लगाना दोस्तों, क्या हो जाएगा x + 6 2x - का 8 होगा दोस्तों। ठीक है, x को उठा के उधर ले जाते हैं, 8 को उठा के इधर ले आते हैं, तो 6 - का 8 इधर प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 2x - का x। तो 6 और 8 दोस्तों 14 हो जाएगा ना, इंटू x दोस्तों। यानी दोस्तों x की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आ गई, 14। x बराबर दोस्तों 14 वर्ष हो गया। तो आपने क्या माना था, किसकी माना था, रेशमा की आयु। पूछा था दोनों की आयु बतानी थी ना, सलमा और रेशमा की, तो लिखोगे अतः रेशमा की आयु, रेशमा की चले वर्तमान आयु लिख देते हैं कि वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष। ठीक दोस्तों, और सलमा की, क्योंकि x वर्ष मानी थी ना, सलमा की वर्तमान आयु बराबर दोस्तों कितनी है, x + 10 है, तो इसमें 10 ऐड कर देते हैं, तो x के हिसाब 14 हो गया और +10 बराबर 24 वर्ष। दिख रहा होगा ना दोस्तों, ये दोस्तों हमारे आंसर आ चुके हैं। ठीक दोस्तों, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको दूसरी तरीके से भी करा दे रहा हूं, जिसे बाई चांस हो सकता है आपको ना समझ में आए, वैसे तो दोस्तों आपको समझ में जरूर आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरी तरीके से भी करा देते हैं दोस्तों। ध्यान से दोस्तों देखिए दूसरी तरीके से कैसे लगेगा दोस्तों, इसी में दोस्तों करा रहा हूं दूसरी तरीके से। इसको रब करूं, चलिए ध्यान से दोस्तों देखिए दूसरी तरीके से कैसे कराएंगे। ये जिस तरीके से लगाया इस तरीके से भी लगा सकते हैं, दूसरी तरीके से भी दोस्तों लगाएंगे। कैसे, माना रेशमा की वर्तमान आयु, किसी की भी मान लीजिए, माना पहले सलमा है तो सलमा की मान लीजिए, किसी की भी मान लीजिए जिसकी आप चाहें, पहले सलमा का लेते हैं, सलमा और दूसरे नंबर पर रेशमा। सलमा की वर्तमान आयु लिखे या खाली आयु लिखे, बात एक ही, x वर्ष। पहले तो मैंने दोनों में x वेरिएबल था, इस बार दोनों को अलग अलग मानते हैं। और रेशमा की वर्तमान आयु बराबर दोस्तों y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, फिर 4 वर्ष पहले का आया, तो 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु दोस्तों निकाले थे कितनी, y - 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और 4 वर्ष पहले सलमा की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, कितने, x - 4 वर्ष। ठीक है, आगे आप पहला सेंटेंस प्रश्नानुसार कह रहा, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। सलमा अपनी बहन, तो सलमा की आयु दोस्तों कितनी, x है, और रेशमा की आयु दोस्तों कितनी, y। तो सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी। कौन 10 वर्ष बड़ा है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। सलमा बड़ी ना, इसलिए इसमें 10 जोड़ देंगे, यानी बराबर लगा लेंगे, रेशमा में 10 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा दोनों की उम्र। तो x - y बराबर दोस्तों 10, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन क्या कर रहा था, 4 वर्ष पहले सलमा की दोस्तों कितनी हमारे पास है, x - 4, और रेशमा की कितनी, y - 4, दोनों की आयु लिख लिया। क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, तो सलमा की आयु कहती है हमारी कितनी, x - 4। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी। कौन 2 गुनी है, सलमा, इसलिए रेशमा को मल्टीप्लाई, उल्टा होता दोस्तों। यहाँ ध्यान से देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ x - 4 इक्वल टू 2y - का 8। ठीक है, इसको उधर उठा लाते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, x - 2y और माइनस का इधर क्या था, माइनस का 8 इधर है, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। तो x - 2y इक्वल टू दोस्तों कितना होगा, -4। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर दोस्तों ये 2 लिखा है। ठीक दोस्तों, जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, जब भी जोड़ते हैं LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो x - y
प्लस का x माइनस का, एक मिनट, जोड़ने पर नहीं, घटा देते हैं क्योंकि वेरिएबल बराबर नहीं। समीकरण 1 को 2 से घटा दीजिए। वेरिएबल बराबर होते हैं दोस्तों तो जोड़ने पे आ जाता है, यहाँ पे क्या है, घटाने पर, घटाने पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, x माइनस वाई, ये हो गया, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का x माइनस 2y इक्वल टू दोस्तों यहाँ 10 और माइनस माइनस का 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए x माइनस वाई माइनस का x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2y इज इक्वल टू दोस्तों 10 और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। ठीक है, x कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, माइनस का y प्लस का 2y, यानी कि y इज इक्वल टू 14 आ गया। देखिए पहले भी तो ये आया था, y इक्वल टू 14 आया है, तो y मतलब किसको माना था दोस्तों, रेशमा की आई 14 आ गई। और दोस्तों इसकी y की वैल्यू किसी क्वेश्चन में रख देते हैं, यहाँ लगा रहा हूँ दोस्तों इस जगह पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ से नोट करिएगा, तो y की वैल्यू किस में, क्वेश्चन नंबर 1 में रख सकते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 क्या कह रहा है हमारा, x माइनस वाई बराबर 10, तो x माइनस वाई के साथ पर कितना होगा दोस्तों, 14 बराबर 10, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना, 10 प्लस 14, क्योंकि माइनस का बराबर होता है 24 वर्ष, 24 वर्ष। और x किसकी आए दोस्तों, ये 14 वर्ष आ गए। यही तो पहले भी दोस्तों आया था कि नहीं आया था दोस्तों। तो क्या लिखोगे, आता है, आप भी, मैं बोल दे रहा हूं, आप समझ गए, आता है, क्या लिखोगे, आता सलमा की वर्तमान आयु बराबर, अतः सलमा की वर्तमान आयु बराबर दोस्तों कितनी हो गई, 24 वर्ष, और रेशमा की वर्तमान आयु बराबर दोस्तों 14 वर्ष। इसलिए नीचे लिख लीजिए, अतः सलमा की वर्तमान आयु बराबर दोस्तों 24 वर्ष और रेशमा की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष दोस्तों। ठीक है, तो चाहे जो पहले तरीके से लगाया वैसे लगाइए, चाहे ऐसे लगाइए, इससे थोड़ा इस तरीके से लगाने से कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, और पहले दोस्तों जब लगाया था उसमें कैलकुलेशन कम था। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आज का आपका प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट कहने का मतलब क्या, प्रैक्टिस ही हो रही एक तरीके से, है क्या प्रीवियस ईयर का पेपर। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आपको आज का दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। मैंने हर प्रश्न को बहुत अच्छे से कराया है, मुझे भी उम्मीद है कि आपने अच्छे से देखा होगा और प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, और दोस्तों मैंने क्या इसको 1 घंटे के अंदर ही कराने का प्रयास किया, सारे प्रैक्टिस मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर ही हो जाए, क्योंकि दोस्तों मैं यदि 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं और क्या उसका सोल्यूशन भी दे रहा हूं, समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं। यदि इतना काम दोस्तों मैं 1 घंटे में कर सकता हूं, तो दोस्तों आप अच्छे से समझ कर प्रैक्टिस करके 1 घंटे के अंदर सिर्फ हर प्रश्न का उत्तर तो दोस्तों उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। इसलिए ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप सभी मित्रों का पेपर बहुत अच्छा होगा यदि आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर में। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।